इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज हम लोग बैचलर इन आर्ट्स बीए सेमेस्टर 5 एग्ज़ाम पुणे यूनिवर्सिटी हिस्ट्री 8 मेजर कोर्स एमजेसी हिस्ट्री 8 का एक वीडियो लेकर के आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। आज का टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, सेकेंड वर्ल्ड वार का कारण, कॉजेस, द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ, इसके बारे में आज हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। आइए हम लोग स्टडी करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ये मेजर कोर्स हिस्ट्री 8 का टॉपिक है, बैचलर इन आर्ट्स बीए 5th सेमेस्टर एग्ज़ाम पूर्णिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, ये सवाल आने के बहुत चांसेस हैं एग्ज़ाम में, तो आइए इसको स्टडी करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण, कॉजेज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 तक चला। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का समय क्या था, तो 1939 से लेकर के 1945 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से लेकर के शुरुआत हुआ था 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का, और कब तक चला था, 1945 तक। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 के कारण जटिल और बहुआयामी थे। अगर उसके कारण पर जाएंगे, कॉजेस पर जाएंगे, तो कॉजेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स थे और मल्टीपल फेसेस थे उसके, बहुआयामी, मल्टी एस्पेक्ट थे उसके। द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण काफ़ी जटिल और बहुआयामी थे, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद की घटनाओं, आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से उत्पन्न हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के जो कारण थे वो जटिल थे, कॉम्प्लेक्स थे, बहुआयामी थे, बहुत सारे उसके कारण थे, बहुत सारे पहलू थे उसके, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद की घटनाओं से भी जुड़े थे। आर्थिक संकट, पैसों का जो संकट था, फाइनेंशियल संकट, उसके कारण भी हुए। राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, इससे भी उत्पन्न हुए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद की घटनाओं, फिर आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से क्या हुए, उत्पन्न हुए। द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 तक चला, उसके अगर हम कारण पर जाएंगे तो कारण काफ़ी जटिल और बहुआयामी थे। जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स, बहुआयामी मतलब मल्टीपल एस्पेक्ट्स, बहुत पहलू थे उसके, कारण जटिल थे। जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद की घटनाओं, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद की घटनाओं, आर्थिक संकट, पैसे से जुड़ा संकट, और राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी से उत्पन्न हुए। यह वैश्विक संघर्ष, ये जो विश्व का जो संघर्ष है, द्वितीय विश्व युद्ध कई कारकों का परिणाम था, बहुत सारे फैक्टर्स का रिजल्ट था, बहुत सारे कारक फैक्टर्स थे इसके पीछे। आइए बारी बारी से उन कारकों को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। सबसे पहला फैक्टर था, सबसे पहला कारण था द्वितीय विश्व युद्ध होने का, वर्साय संधि, जो 1919 का था। वर्साय संधि, वर्साय ट्रीटी, संधि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जब प्रथम विश्व युद्ध हो गया, उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध 1913 से शायद 18 तक चला था, उस समय की बात है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपी गई वर्साय संधि ने द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपी गई, जर्मनी पर एक वर्साय संधि थोप दिया गया, उसने द्वितीय विश्व युद्ध की क्या रखी, नींव रखी, फाउंडेशन रखा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर एक संधि थोपा गया, जिसका नाम था वर्साय संधि, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध का क्या पड़ा, नींव पड़ा। जर्मनी से क्षेत्र छीने गए, जर्मनी से जगह छीने गए। भारी युद्ध क्षतिपूर्ति लगाई गई, बहुत सारा युद्ध का क्षतिपूर्ति, टैक्स, युद्ध का जो युद्ध में जो नुकसान हुआ उसको भरपाई करने को कहा गया जर्मनी को।
और उसकी सैन्य शक्ति सीमित कर दी गई और जर्मनी की जो सेना की शक्ति है वो लिमिटेड कर दिया गया। जर्मनी से क्षेत्र छीने गए इस वर्साय संधि के तहत। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर वर्साय संधि क्या कर दिया गया, थोप दिया गया 1919 में। प्रथम विश्व युद्ध 1913 से 1918 तक चला। जर्मनी से क्षेत्र छीने गए, भारी युद्ध क्षतिपूर्ति लगाई गई। क्षतिपूर्ति, क्षति को पूर्ति करने कहा गया। क्षति माने नुकसान होता है, तो नुकसान को पूरा करने कहा गया। किसको? जर्मनी को। और उसकी सैन्य शक्ति सीमित कर दी गई और जर्मनी की जो सेना की शक्ति थी उसको कम कर दी गई, सीमित कर दी गई। इससे जर्मनी में अपमान और आर्थिक संकट बढ़ा। इससे जर्मनी में क्या हुआ? अपमान बढ़ा और आर्थिक संकट बढ़ा, जिसे एडोल्फ हिटलर ने नाजी पार्टी के जरिए भुनाया। जिसे एडोल्फ हिटलर ने नाजी पार्टी, एडोल्फ हिटलर का पार्टी था नाजी पार्टी के, उसके जरिए उन्होंने भुनाया इस चीज़ को। जर्मनी का अपमान हुआ, आर्थिक संकट बढ़ा जर्मनी में। इसका फ़ायदा एडोल्फ हिटलर ने उठाया नाजी पार्टी बनाकर। दूसरा है आर्थिक संकट। 1929 की जो महामंदी हुई, डिप्रेशन हुआ 1929 का, महामंदी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला दिया। 1929 का जो महामंदी आया, जिसको डिप्रेशन भी कहा जाता है, 1929 का डिप्रेशन, 1929 की महामंदी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था, पूरे वर्ल्ड का जो इकोनॉमी है उसको हिला दिया। आर्थिक संकट पूरी दुनिया पर छा गए, आर्थिक संकट के काले बादल। जर्मनी, इटली और जापान में बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी। जर्मनी, इटली और जापान में बेरोजगारी और गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट और पोवर्टी बढ़ा। 1929 की महामंदी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला दिया। जर्मनी, इटली और जापान में बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी, जिसने सर्वाधिकारवादी नेताओं को सत्ता में आने का मौका दिया। सर्वाधिकारवादी यानी सभी का अधिकार, सर्वाधिकार वादी नेताओं को सत्ता में आने का क्या मिला? मौका मिला। हिटलर, मुसोलिनी और जापानी सैन्य नेताओं ने आर्थिक सुधार और क्षेत्रीय विस्तार का वादा किया। हिटलर हो या मुसोलिनी हो या जापानी सैन्य नेताओं हो, इन सब ने आर्थिक सुधार और क्षेत्रीय विस्तार का क्या किया? वादा किया। तीसरा है सर्वाधिकारवाद का उदय। जर्मनी में नाजी शासन, इटली में फांसीवाद और जापान में सैन्य शासन का उभरना युद्ध का प्रमुख कारण था। जर्मनी में नाजी शासन आ गया, एडोल्फ हिटलर शासन करने लगा। इटली में फांसीवाद, मुसोलिनी का शासन, और जापान में सैन्य शासन, मिलिट्री रूल जो इमर्ज हुआ, उभरा, उसके कारण युद्ध का प्रमुख कारण था ये। जर्मनी में नाजी शासन, इटली में फांसीवाद और जापान में सैन्य शासन, ये तीनों भी द्वितीय विश्व युद्ध के क्या थे? प्रमुख कारण थे। हिटलर ने, एडोल्फ हिटलर ने 1933 में सत्ता हासिल की और विस्तारवादी नीति अपनाई। मुसोलिनी ने इथियोपिया 1935 पर कब्जा किया, 1935 में इथियोपिया पर कब्जा किया, जबकि जापान ने मंचूरिया 1931 में हमला बोला। मंचूरिया पर कह रहा है कि हिटलर ने 1933 में सत्ता हासिल की और विस्तारवादी नीति अपनाई। मुसोलिनी ने 1935 में इथियोपिया पर कब्जा किया, इथियोपिया, जबकि जापान ने 1931 में मंचूरिया पर हमला बोला। तो अलग अलग देश पर हमला करने लगे। सबका अधिकार, सर्वाधिकारवाद का उदय, सब अपना अपना अधिकार जमाने लगे। हिटलर जो है वो जर्मनी में अपना अधिकार जमाने लगा और विस्तार भी करना चाह रहा था। मुसोलिनी ने इथियोपिया पर कब्जा कर लिया 1935 में, और जापान ने मंचूरिया पर हमला बोल दिया 1931 में। तो इस तरीके से सभी अपना अपना अधिकार जमा रहे थे, सर्वाधिकार का उदय हो रहा था। तो ये भी एक प्रमुख कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का। पहला कारण था वर्साय संधि 1919, दूसरा आर्थिक संकट, तीसरा सर्वाधिकारवाद का उदय, चौथा लीग ऑफ नेशंस की विफलता। जो लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था
वो फेल हो गया। फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन, ये भी एक कारण रहा द्वितीय विश्व युद्ध का। लीग ऑफ नेशंस आक्रामकता को रोकने में असफल रहा। लीग ऑफ नेशंस का प्रमुख काम था कि लड़ाई झगड़ा नहीं हो, वायलेंस को रोका जाए, हिंसा को कम किया जाए, आक्रामकता घटाया जाए, एग्रेसिवनेस, लेकिन उसमें विफल रहा, सफलता नहीं मिला, असफल रहा लीग ऑफ नेशंस। जापान, इटली और जर्मनी ने बिना किसी प्रभावी विरोध के क्षेत्रीय कब्जे किए। जापान ने भी अपना कब्जा जमाया, इटली ने भी, जर्मनी ने भी, बिना किसी प्रभावी विरोध के। ज़्यादा विरोध नहीं हुआ। लीग ऑफ नेशंस अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाया, असफल रहा, आक्रामकता रोकने में असफल रहा, लड़ाई झगड़ा नहीं सुलझा पाया। लोकर्नो संधि जो 1925 में हुई और म्यूनिख समझौता जो 1938 में हुआ, ये भी हिटलर को रोक नहीं सके। हिटलर जो अपना नाजी पार्टी बनाया था, उसने नाजिज़म को फैलाया, विस्तारवादी अपनाया, जर्मनी में पूरा कब्जा कर लिया। एडोल्फ हिटलर, तो एडोल्फ हिटलर, लोकर्नो संधि और म्यूनिख समझौता, ये दो समझौता भी हुआ। लोकर्नो संधि 1925 में और म्यूनिख समझौता हुआ 1938 में। ये भी हिटलर को क्या किए, रोक नहीं सके। अलग अलग संधि बनाया गया, संधि समझौता किया गया जिससे कि आक्रामकता रुके, वायलेंस कम हो, हिंसा कम हो, लेकिन इससे भी हिटलर पर कंट्रोल नहीं हुआ। तो लीग ऑफ नेशंस पूरी तरह से क्या रहा, विफल रहा। उसने नियम कानून बनाए, संधि की, समझौता किया, लेकिन वो कोई काम का नहीं रहा। अगला है हिटलर की विस्तार नीति। एक और कारण है हिटलर की विस्तार नीति। हिटलर ने राइनलैंड 1936 में, ऑस्ट्रिया 1938 और चेकोस्लोवाकिया 1939 पर कब्जा किया। एडोल्फ हिटलर ने 1936 में राइनलैंड, 1938 में ऑस्ट्रिया पर और 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर क्या कर लिया, कब्जा किया। ये हिटलर का विस्तार नीति था। जर्मनी से स्टार्ट किया। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जब हमला किया तो हमले ने युद्ध शुरू कर दिया, और जिसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की क्या की, घोषणा की। ठीक है, हिटलर ने राइनलैंड 1936, हिटलर ने राइनलैंड पे कब कब्जा किया, 1936 में। ऑस्ट्रिया, ये सब देश थे अलग अलग, इस पर कब्जा किया हिटलर ने। एडोल्फ हिटलर के नाम सुने होंगे, काफ़ी क्रूर शासक था एडोल्फ हिटलर। इसके बारे में हो सकता है हिस्ट्री 8 में हम लोग पढ़े भी आगे। तो हिटलर ने राइनलैंड 1936, ऑस्ट्रिया 1938 और चेकोस्लोवाकिया 1939 पर कब्जा किया। ये सब ईयर में इन सब देशों पर क्या जमाया, अपना कब्जा जमाया। सितंबर 1939 को पोलैंड पर जब हमला किया एडोल्फ हिटलर ने, तो उस समय युद्ध शुरू हो गया और ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की क्या की, घोषणा की। अगला है संधियों और गठबंधन। जर्मनी, इटली और जापान के बीच, जर्मनी, इटली और जापान के बीच एक्सिस गठबंधन जो 1940 में हुआ, और सोवियत जर्मन अहिंसा संधि 1939 ने युद्ध को क्या बनाया, वैश्विक बनाया। जर्मनी, इटली और जापान के बीच एक्सिस गठबंधन हो गया 1940 में, और सोवियत जर्मन अहिंसा संधि 1939 में पास हुआ। युद्ध को क्या बना दिया, ग्लोबल बना दिया। द्वितीय विश्व युद्ध असंतुलित शांति संधियों, संधि बहुत सारा हुआ लेकिन वो कोई काम का नहीं रहा, शांति स्थापित नहीं हो सका, युद्ध चलता रहा। द्वितीय विश्व युद्ध असंतुलित, अनबैलेंस्ड शांति संधियों, आर्थिक अस्थिरता, सर्वाधिकारवाद और कूटनीतिक विफलताओं का परिणाम था। द्वितीय विश्व युद्ध का मेन फैक्टर्स का नाम यह दिया है। पहला है असंतुलित शांति संधियों, अनबैलेंस्ड पीस ट्रीटी, असंतुलित शांति संधियों। आर्थिक अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी, सर्वाधिकारवाद और कूटनीतिक विफलताओं का परिणाम था। यह मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी संघर्ष बना, सबसे ज़्यादा विनाश हुआ इसमें, डिस्ट्रक्शन एकदम ह्यूमन हिस्ट्री का
मानव इतिहास का ये सबसे विनाशकारी, सबसे ज़्यादा विनाश करने वाला संघर्ष बना, जिसने विश्व व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया, जिसने विश्व व्यवस्था को हमेशा के लिए क्या कर दिया, बदल दिया। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे, 6 कारण हमने यहाँ देखा, स्टडी किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, खास करके बीए के स्टूडेंट्स तक, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।